नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत 7:13-30। आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैर्विमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्य कृच्छोपनयत्वैरर्थैकामैः क्रियेत किम्। पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतो विविशङ्किनाम्। राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात् पशुपक्षिणः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मिन् नित्यं प्राणार्थवद्भयम्। शोकमोहभयक्रोधरागक्लेशैर्व्यश्रमादयः यन्मूलाशून्यणां जह्यास्पृणां प्राणार्थयोर्बुधः। नारायण। आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैः अविमुक्तस्य कर्हिचित् मर्त्यस्य कृच्छोपनतैः अर्थैः कामैः क्रियेत किम्। मनुष्य आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक तापों से सदा आक्रांत रहता है। मर्त्य मरण धर्मा तो है ही। कृच्छोपनतैरर्थैः कामैः क्रियेत किम्। कदाचित उसने बड़े परिश्रम और कष्ट से कुछ धन प्राप्त कर लिया, भोग प्राप्त भी कर लिया, तो क्या लाभ। इस तथ्य को हृदयंगम कर मैं दत्तात्रेय संग्रह परिग्रह से रहित होकर कर्तृत्व भोक्तृत्व से उपराम होकर सदा अजगर वृत्ति से जीवन यापन करता हूँ। शरीर मिला है तो दैहिक दैविक भौतिक ताप सुनिश्चित ही है। प्राणी और पदार्थों के निमित्त मिलने वाला जो कष्ट है, भौतिक ताप है, देहेंद्रिय प्राणांतकरण के उत्पीड़ित रहने पर, क्लेशयुक्त रहने पर दुख प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ताप है। दैवी प्रकोप से जो कष्ट मिलता है, आदिदैविक ताप है। अधिभूत अध्यात्म अधिदैव। रूप अधिभूत है, नेत्र अध्यात्म है, सूर्य अधिदैव है। जब दो ही विभाग करते हैं, आदि भौतिक आध्यात्मिक या अधिदैविक। आध्यात्मिक
तो व्यष्टि का नाम आध्यात्मिक हो जाता है, समष्टि का नाम आधिदैविक हो जाता है। दासबोध नामक ग्रंथ है, समर्थ रामदास जी ने जो शिवाजी को उपदेश दिया। मूल ग्रंथ मराठी में है, हिंदी अनुवाद भी 60 साल पहले लगभग हो चुका है। हमने नैमिषारण्य में रहकर 50 बार कम से कम दासबोध का अध्ययन किया होगा, 50 साल पहले। अद्भुत ग्रंथ है, उसमें दैहिक दैविक भौतिक ताप का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। योग वासिष्ठ ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है कि व्याधि के मूल में आदि और आदि के मूल में अविद्या। कारण शरीर अविद्याग्रस्त है, सूक्ष्म शरीर आदिग्रस्त है, स्थूल शरीर व्याधिग्रस्त है। मनोरोग का नाम होता है आदि। वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाने पर जो कष्ट होता है आदि भौतिक है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेशों से जीव आक्रांत रहता है। स्वस्थ भी रहा तो शरीर नश्वर है ही, जात से ही ध्रुव मृत्यु, जन्मशील का मरण तो सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को बताया, मैं निश्चिंत होकर विश्राम करता हूँ, या शरीर प्रारब्ध के वशीभूत है ऐसा समझकर प्रारब्ध पर ही शरीर को छोड़ देता हूँ। दैवी योग से मुझे भी भोग मिल ही जाता है। भोग सामग्री से उपराम रहने पर भी मस्त मौला होकर विद्यमान हूँ, क्योंकि किसी प्रकार का शोक नहीं है, मोह नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। काम क्रोध लोभ ये जो मनोरोग हैं इनसे मैं अतिक्रांत हूँ। क्रोध की द्वैतक बुद्धि द्वैत के बिन अज्ञान, काम क्रोध लोभ ये जो मनोरोग हैं द्वैत मूलक ही हैं। काम कला का उदय दूसरे के प्रति होता है, लोभ का उदय दूसरे के प्रति होता है, दूसरे की संपत्ति को दूसरे को हथियाने की भावना होती है। क्रोध भी दूसरों के प्रति ही होता है। मेरे जीवन में जब द्वैत बुद्धि ही विगलित हो गई है, काम को क्रोध को लोभ को स्थान ही कहाँ है। मोहग्रस्त में होता नहीं, क्योंकि मोह का मूल अज्ञान है। अध्यासो विद्यया कृता श्रीमद्भागवत। अध्यास या मोह का मूल अज्ञान है। प्रमादो वै मृत्यु सनत्सु जाती है। जो प्रमा का दमन कर दे वह प्रमाद है। मोह का मूल प्रमाद ही होता है। मेरे जीवन में प्रमाद नहीं है, मोह नहीं है। काम क्रोध लोभ मनोरोग से सदा सुदूर हूँ मैं। द्वैत बुद्धि विगलित हो गई है। इन सब हेतुओं से मैं
अनावश्यक चेष्टा से उपराम होकर अजगर वृत्ति से निवास करता हूँ। आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैरविमुक्तस्य करिचित्। देहेंद्रिय प्राणांतकरण को अध्यात्म क्यों कहते हैं? बाह्य जगत को अधिदैव क्यों कहते हैं? आत्म तत्व का विव्यंजक संस्थान होने के कारण देहेंद्रिय प्राणांतकरण का नाम भी अध्यात्म है। यह जो स्थूल शरीर है, जिसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं, अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण पंचक को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं, समग्र सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर या आतिवाहिक शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर अविद्यात्मक कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों रूपों में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही उल्लसित विलसित हैं। विशुद्ध सत्व के योग से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही जगदीश्वर के रूप में उद्भासित है। मलिन सत्व के योग से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व ही जीव के रूप में उद्भासित है। तमः प्रधाना प्रकृति के योग से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही जगत के रूप में उल्लसित है। पंचदर्शी नामक वेदांत का ग्रंथ है, उसके प्रथम प्रकरण के आधार पर हमने ऐसा कहा। जीव जगत और जगदीश्वर तीन रूपों में एक ही ब्रह्म तत्व को त्रिगुणमयी प्रकृति या माया अभिव्यक्त करती है। माया ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति मायाम तो प्रकृति विद्यात्। कोई भी शक्तिमान या शक्त अपने समाश्रित शक्ति के योग से सद्बुद्धि नहीं होता। यह शक्ति की लोकोत्तर चमत्कृति है। यहाँ तक कि शक्ति के कार्यों से भी शक्ति या शक्तिमान सद्बुद्धि नहीं होता। मृनिष्ठ जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, वह अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सद्बुद्धि नहीं करती। घटाधिकारियों के योग से भी अपने आश्रय शक्त या शक्तिमान मृत्तिका को सद्बुद्धि नहीं करती। महाप्रलय में सजाति विजाति सुगत भेद ब्रह्म तत्व ही शेष रहता है। सृष्टि दशा में भी सब कुछ होने पर भी प्रकृति अपने कार्यों के सहित उस परमात्मा तत्व में द्वैत का आदान नहीं कर पाती। यही शक्ति की अद्भुत चमत्कृति है। हमारे पिताजी कहते थे, ऐसा हमने सुना है, छोटी आयु में मैं था तभी चल बसे थे। पिताजी शायद पहले गए, 1 साल बाद माता भी उनके वियोग में शरीर छोड़ चुकी। वे दरभंगा नरेश के यहाँ राज पंडित थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, कर्मकांडी थे, ऐसा भी मैंने सुना है। वे कहते थे अगर कुपुत्र हुआ तो धन इकट्ठा क्या करे, वो तो धन का दुरुपयोग करेगा। सुपुत्र हुआ तो पौरुष के बल पर, बुद्धि के बल पर, सदाचार संयम के बल पर धन अर्जित कर लेगा। इसलिए धन के लिए अनावश्यक परिश्रम क्यों करें। काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर धनोपार्जन में प्रवृत्ति ही क्यों न हो।
अतः सदाचार संयम पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। जो धनी होते हैं उनके पुत्र प्रायः आलसी होते हैं, धन का दुरुपयोग ही करते हैं। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23 भिक्षु गीतम के अनुसार अर्थ के गर्भ से 15 अनर्थ निकल आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद अध्याय 23। द्यूत, जुआ, लॉटरी, सट्टा, मद्य, ये सब 15 अर्थ के अनर्थ हैं। अर्थ के गर्भ से अनर्थ ही निकल आते हैं। सावधान रहना चाहिए कि अर्थ के गर्भ से कहीं अनर्थ न निकल आवे। परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति आकाश का नाम अर्थ है, वायु का नाम अर्थ है, अग्नि का नाम अर्थ है, जल का नाम अर्थ है, पृथ्वी का नाम अर्थ है। अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ कहते ही हैं। पार्थिव प्रपंच का नाम अर्थ है। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ होता है। भोग्य सामग्री के सेवन से जो पुष्टि तृप्ति की अनुभूति होती है उसी का नाम काम है। प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, पानी का नाम अर्थ हो गया। पानी पीने पर प्यास की निवृत्ति होती है। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में पुष्टि का संचार होता है, अंत में तृप्ति होती है, इसी का नाम काम हो गया। अर्थ के अर्जन उपभोग की जो स्वस्थ विधा है, जो भोग किंकरता से सुदूर रखे और भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व के अनुसंधान परिमार्गन के अनुकूल देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में बल और वेग का आधान करे, उसी का नाम धर्म है। अनात्म वस्तुओं से विमुक्त गुणमय भावों से अतीत जो आत्म तत्व है उसको यथावत जानने से मोक्ष मिलता है। मुक्ति सुलभ है, नित्य सिद्ध है। कल परसों हमने कहा था स्वतः सिद्ध को सिद्ध करना और साध्य को सिद्ध करना, दो प्रकार की सिद्धि का वर्णन गीता आदि शास्त्रों में है। स्वतः सिद्ध को सिद्ध करना भी सिद्धि है। स्वतः सिद्ध भी साध्य सदृश हो जाता है। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म, स्वतः सिद्ध ब्रह्म होकर ही अवशिष्ट रहें। स्वतः सिद्ध की सिद्धि और साध्य की सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञानोपलब्धि, ये सब साध्य हैं। स्वतः सिद्ध आत्म तत्व को भी सिद्ध कर लें, सबसे ऊंची सिद्धि यही। ब्रह्म सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि सबसे उत्कृष्ट सिद्धि है। स्वनाम धन्य सुरेश्वराचार्य महाभाग मंडन विष्णु ने ब्रह्म सिद्धि नैष्कर्म सिद्धि नामक ग्रंथों की संरचना की। स्वतः सिद्ध को ही सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि और समाधि अपेक्षित है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधि। भिक्षु गीतम तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 23वां अध्याय। अपने मन को समझाने की विधा। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यप।
अपने आप को समझाना। नायम जनो में सुख दुख हेतु, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे। नायम जनो में सुख दुख हेतु, ये मनुष्य प्राणी मेरे सुख दुख में हेतु नहीं है। हेतु हैं भी तो परम हेतु नहीं। देवता भी सुख दुख में परम हेतु नहीं। आत्मा भी सुख दुख में परम हेतु नहीं है। नायम जनो में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म और काल भी सुख दुख में परम हेतु नहीं। इस तथ्य को समझने वाले मनीषियों का कथन है, मन परम कारण मा मनंती। सुख दुख में मन ही परम कारण है। संसार चक्रम परिवर्तयद्यत्, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा रूप संसार चक्र को परिवर्तित करने वाला, संचालित करने वाला तो मन ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। गहरी नींद में जब मन सुप्त हो जाता है, प्रसुप्त हो जाता है, तो अन्य जितने भी सुख दुख के हेतु हैं सब विद्यमान रहते हैं, फिर भी वे सुख दुख पहुंचाने में समर्थ नहीं होते। इसलिए मन की लहर को मोड़ दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। पुराने लोग कहा करते थे। आलसी होने के कारण, तमोगुणी होने के कारण विषयों में, विषयार्जन में मेरी प्रीति प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा नहीं। विवेक की प्रगल्भता के कारण मेरे जीवन में विषयोपभोग में और विषय के समर्जन में प्रीति प्रवृत्ति नहीं है। तमोगुणी तमोगुण के वशीभूत होकर प्रवृत्ति से उपराम रहते हैं। विवेकी जो हैं विवेक की प्रगल्भता के बल पर प्रवृत्ति से उपराम रहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तो प्रवृत्ति की सार्थकता है। जावाल दर्शनोपनिषद के अंतिम वचन के अनुसार निवृत्ति की परिसमाप्ति, निवृत्ति का पर्यवसान अगर निवृत्ति में हो तो निवृत्ति सार्थक है। जीवन का यही सार है। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो। निर्वृत्ति माने मुक्ति, परम उपरामता, शांति। संसारी व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति पालते हैं जिनकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाती है। गति की उपरामता गंतव्य तक पहुंचने पर हो जाती है, लेकिन वो गति दुर्गति को प्राप्त होती है जिसकी समाप्ति न हो। एक बार कोई 70 साल का अनुमान था, वेशभूषा से लगता था कोई पंडित घराने के ब्राह्मण हैं, यहाँ आए। उन्होंने कहा, महाराज मैंने सुना है आप श्रावण भाद्र महीने में पढ़ाते हैं। मन तो मेरा भी करता है पाठ में आऊँ, लेकिन घर की जिम्मेवारी बहुत। हम चुप रहे। वो चले तो साथ वालों से मैंने कहा, अनुमान से कितने साल के रहे होंगे? लोगों ने कहा 70 से कम के नहीं। 70 साल में भी जब घर की जिम्मेवारी नहीं तो फिर बेटे पोते नहीं चाहते कि पिता पितामह हस्तक्षेप करें, और ये हस्तक्षेप के बिना रहते नहीं। बहुत विकट स्थिति है। एक गणेशी लाल सेठ से हाथरस के, वो दुकान पे जाके बैठ जाते। उनके बेटे पोते आकर कहते, किसी के सुनते नहीं, आप समझाइए। आधुनिक व्यापार का कुछ उनको ज्ञान नहीं है, सब बंटा ढार कर देते हैं। उनसे मैंने कहा कि आपके बेटे पोते ये कह रहे थे,
वो लोग क्या जाने व्यापार, मैं जानता हूँ ना। बेटे पोते कहते थे वृंदावन में रह के भजन करिए, वो कहते थे इनसे व्यापार चलाइए, चलेगा? मेरा अनुभव है, ये ला उठा। बड़ी विकट बात। संसारी व्यक्ति तो पसंद नहीं करते बूढ़े लोग हस्तक्षेप करें, और वृद्धों की भावना होती है मेरे हस्तक्षेप किए बिना काम कैसे चलेगा। बहुत विकट स्थिति है। इसलिए तमोगुणी जो है, तमोगुण की प्रगल्भता के कारण प्रवृत्ति से उपराम रहता है। लेकिन जो तत्वज्ञ होते हैं, दत्तात्रेय मनीषी जैसे, व्यासभट्ट जैसे, विवेक के बल पर प्रवृत्ति से उपराम रहते हैं। पश्यामि धनिनां क्लेशं लोधानां अजितात्मनां भयादलब्ध निद्राणां सर्वतोऽभिविशंकितानां। बहुत अच्छा कहा। 31वां, जो धनी हैं और लोभी हैं, इंद्रियों के वशीभूत रहने वाले हैं, उनके दुख को मैं देखता रहता हूँ। यहाँ तक का भयादलब्ध निद्राणाम, भय के कारण तो उनको नींद भी नहीं आती है। और सर्वतो विशंकिनाम, सब पर शंका बनी रहती है, कहीं चोर तो नहीं है, कहीं चोर तो नहीं है। संदेह रहता है। बहुत विकट स्थिति। एक बार मैं इस मठ में पदयात्रा के संदर्भ में आया था। बद्री वन से ऊपर है माना गांव से ऊपर है वसुधारा। वसुधारा से लेकर कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम, सिंगेरी तक में पैदल घूम चुका हूँ। लोग विक्षिप्त, पागल या गुप्तचर ही समझते थे। आयु छोटी थी, 1 या 2 फटे हुए कपड़े थे और कुछ नहीं था। यहाँ भी आया था अतिथि के रूप में 3 दिन। भोजन नहीं मिलता था, स्नान नहीं करने दिया जाता था मठ में, समुद्र में जाकर स्नान करता था। यहाँ के क्षेत्रों में भोजन करने जाता, पूरी में भिक्षा मांगता है क्षेत्रों में, फिर भी पेट नहीं भरता। यहाँ की स्थिति है थी। वो दिन भी मैंने देखा। फिर भी यहाँ के मुख्य प्रबंधक महोदय ने जोर से कहा कि वो आया है, ध्यान रखना कोई चुरा कर न ले जाए। चुरा के न ले जाए। अब शंकराचार्य के मठ में सबको चोर ही समझा जाएगा कि जो आए हैं चुरा कर न ले जाए, तो मठ कैसे चलेगा। इसलिए बचपन से जो बाबा होता है उसको बाबा होने का अनुभव होता है। नहीं तो फिर वो पुरानी आदत बनी ही रहती है, ये चोर होगा, ये चोर होगा, ये चोर होगा, कुछ चुरा कर न ले जाए। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? तमोगुणी तो तमोगुण की प्रगल्भता के कारण कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते, कर्तव्य शेष रहने पर भी कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते। पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां अजितात्मनां भयादलब्ध निद्राणां सर्वतोऽभिविशंकिनां। धनियों की यह स्थिति होती है। मैं धनियों के क्लेश को जानता हूँ, दुख को जानता हूँ। वे लोभी होते हैं, इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, इतना भयभीत होते हैं कि उनको निद्रा भी नहीं आती है। सब पर उनका संदेह बना रहता है, कुछ चुरा न ले, कुछ चुरा न ले, कुछ लूट के न ले जाए। इन सब दृष्टियों से मैं धनार्जन से उपराम रहता हूँ। किसने कहा? दत्तात्रेय जी ने। निवृत्ति परायण अवधूत की बात है। गृहस्थ को तो अपनी सीमा में प्रयास करना चाहिए।
प्रयास करने पर धन नहीं मिलता तो कम से कम संतोष तो रहता है कि प्रयास तो बहुत किया। अब प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो सामने आई हुई रोटी भी मुंह में जाए कह पाना कठिन है। राजतः चोरतः शत्रो स्वजना पत्य पशु पक्षिण अर्थेभ्य कालतः स्वस्मा नित्यम प्राणार्थवत भयम। बहुत अच्छा है। जितने धनवान प्राण परिजन के प्रेमी हैं, पक्षधर हैं, जीवन और धन के प्रति समासक्त लोभी हैं, उनकी दुर्दशा को मैं जानता हूँ, दत्तात्रेय जी ने कहा। वो राजा से डरते हैं, राजा दबोच ना दे, कहीं चोर कुछ चुरा के न ले जाए, चोर से भी डरते हैं, शत्रु से भी डरते ही हैं, स्वजन से भी डरते हैं, कहीं भोग्य सामग्री अधिक न ले ले। पशु पक्षी से भी उनको भय लगता है, याचक से भी भय लगता है। धनियों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। एक बार ऐसे देखते कोई मांगने वाला आ रहा है या नहीं। अगर मांगने वाला नहीं आएगा तो दाता के रूप में मेरी ख्याति नहीं होगी। फिर एक बार देखते कोई मांगने वाला आ तो नहीं रहा है, मांगने वाले को दूंगा तो धन कम हो जाएगा। बड़ी दुर्दशा होती है। रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। क्या अगर मांगने वाला नहीं आएगा तो दाता के रूप में प्रसिद्धि नहीं होगी। मांगने वाले को देता रहूँगा तो मैं ही मांगता हो जाऊँगा। धनियों की बड़ी दुर्दशा होती है। एक बार देखता है कोई आ तो नहीं रहा मांगने के लिए, एक बार देखता कोई मांगने के लिए आया या नहीं। बहुत विकट स्थिति होती। राजा से भी भय लगता है, चोर से भी भय लगता है, शत्रु से भय लगता है, स्वजनों से भी भय लगता है, पशु पक्षी से भी उनको भय लगता है, याचक से भय लगता है, काल से भय लगता है। और यहाँ तक कि बहुत बढ़िया, कहीं मुझसे कोई भूल न हो जाए, अधिक खर्च न कर बैठूं, इस आशंका से अपने से भी डरते हैं। डर ही डर, भय ही भय, ये धनियों की दुर्दशा है। क्या सबसे भय बहुत बढ़िया है। राजतः चोरतः शत्रु स्वजनात् पशु पक्षिणा, पशु पक्षी से भी, अर्थेभ्य कहीं खलिहान न चढ़ जाए, कहीं दाने न चुग के चले जाए पक्षी, अर्थेभ्य कहीं मंगता न आ जाए, कहीं काल न दबोच ले। और अपने से भी भय लगता है, कहीं भूल न कर जाऊं, कहीं व्यापार में जुआ न खेल लूँ, प्राप्त धन भी गंवा न बैठूं। स्वस्मान नित्यम प्राणार्थवत भयम। इस प्रकार सदा डरते ही रहते हैं। अब डर जहाँ पर है वहाँ सुख कहाँ। हर समय धनियों की दुर्दशा, भय ही भय। शोक मोह भय क्रोध राग क्लेशमादय यन्मूलास्युर्नृणां जह्यात् स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः। बुधा, जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनका दायित्व है, कर्तव्य है कि वे शोक मोह भय क्रोध राग कायरता श्रम आदि के ग्रास न हो। और ग्रास तो होना पड़ता है धन के कारण और जीवन की स्पृहा के कारण। शोक 1, मोह 2, भय 3, क्रोध 4, राग 5, कायरता
6 श्रम क्लैब्य, मूल क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, मूल में क्लैब्य है। नपुंसकता माने कायरता, श्रम करने की क्षमता होने पर भी, प्रयोजन होने पर भी श्रम करने से जी चुराने वाला चाहे वो क्लैब्य भाव को प्राप्त है। इसलिए धन और जीवन की स्पृहा का त्याग कर देना चाहिए विवेकी को। शोक मोह भय क्रोध राग क्लैब्य श्रमादयः जन्मूला शूर्णाम जह्या स्पृहाम प्राणार्थयोर्बुधः। बुद्धिमान इन सब बातों को सोचकर समझकर विवेक की प्रगल्भता के कारण मेरे जीवन में यह अजगर वृत्ति है, तमोगुण की प्रगल्भता के कारण नहीं। या तो अत्यंत बालक के समान व्यक्ति मस्त मौला रहता है, या जो गुणों से अतिक्रांत जीवन मुक्त हैं वो बीच वाले तो पिसते ही रहते हैं, या इधर या उधर। बालक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल बच्चे वो निश्चिंत रहते हैं, और या फिर गुणों से अतिक्रांत निश्चिंत रहते हैं। अत्यंत अविवेकी या अत्यंत विवेकी बीच वाले तो पिसते रहते हैं। शोक मोह भय क्रोध राग क्लैब्य श्रमादय जन्मूला शून्यनाम जह्या स्पृहाम प्राणार्थयोर्बुधः। जीवन की भी स्पृहा न रखे, जब शरीर छूटना है छूटेगा ही, कितना भी उपाय करे बचाने का। अब वो गृहस्थों को हाथ पांव चलाना ही चाहिए, कम से कम हाथ पांव चलाने पर भी सफलता नहीं मिलती तो ये तो कहते हैं भाई प्रयत्न तो किया फिर नहीं सफलता मिली तो कोई बात नहीं। तमोगुण के कारण निष्कर्म है, जब विवेक के कारण जीवन में निष्कर्म है, इसका विवेक होना आवश्यक है। निष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधिगच्छति। दत्तात्रेय महाराज जैसे जो मनीषी हैं वे गुणातीत हैं, तत्वज्ञ हैं, भोग्य पदार्थों से उपरत हैं, संयोग वियोग भोग योग सबके रहस्य को जानते हैं। रहस्य बोध के बल पर उनके जीवन में निश्चिंतता है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है, कालातीत परमात्मा में भी होती है। और वेदादि शास्त्रों की गति भी कालगर्भित जितने पदार्थ हैं उनमें है, कालातीत परमात्मा में है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में मनोनिष्ठ ही वेदादि शास्त्र माने गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार यच्च त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। इस प्रकार मन एक ऐसा उपकरण है जिसमें भोग भोगने की भी क्षमता है, भोग को समर्जित करने की भी क्षमता है, योग को भी की भी क्षमता है, भव में भी लग सकता है, भगवान में भी लग सकता है। एक राजा ने एक वाटिका में सामग्रियों को रखा, घोषणा करवा दी जो जिस सामग्री पर हाथ रखेगा उसकी वो सामग्री हो जाएगी। हीरे जवाहरात इत्यादि। एक इतना चतुर था कि उसने राजा पर ही हाथ रख दिया। अरे ये क्या,
हम तो आप ही को चाहते हैं, सब पर अधिकार हो गया या नहीं? क्या? इसलिए लक्ष्मी जी का वचन है महाभारत में, मेरे पतिदेव श्रीमन नारायण की उपेक्षा करके मुझे जो चाहते हैं मैं स्वप्न में भी नहीं मिलती। लक्ष्मी के नाम पर विपत्ति ही हो जाती हूँ मैं उनके लिए। जो श्रीमन नारायण को चाहते हैं उनको मैं मिल ही जाते हूँ। नारायण को छोड़ के मैं रह कहाँ सकती। नारायण का जो वर्ण करेंगे वो तो फिर क्या हो जाएंगे, लक्ष्मी उनको मिलेगी ही। केवल लक्ष्मी का वर्ण करेंगे, लक्ष्मी का भी हाथ आएगी नहीं, अंगूठा दिखा के भाग जाएगी। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फले फूले भाई। कल भी मैंने कहा था, परसों भी मैंने कहा, आज पाठ तो नहीं है ना? नहीं। कल भी मैंने कहा था, आज भी, जो विरक्त होते हैं घाटे में थोड़े रहते। घाट छोड़ने की बात नहीं, घर में रहकर भी ऊपर हम रह सकते हैं। जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है, जो जिसमें अनुरक्त होता है वो उसका अधीन हो जाता है। सकल अनात्मा प्रपंच से जो विरत रहते हैं, वैराग्य संपन्न रहते हैं, वो सबके अधिपति हो जाते हैं। जो जिसमें रागान्वित होता है वो उसका किंकर दास अधीन हो जाता है। तो वैराग्य से ही तो सबकी प्राप्ति होगी। लोग क्या समझते हैं राग से प्राप्ति होगी, अरे वैराग्य से जिससे विरक्त होंगे उसके अधिपति हो जाएंगे, और जिसमें अनुरक्त होंगे उसके अधीन हो जाएंगे। अब 10 मिनट धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेकर कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।